और एनएसजी की बैठक समाप्त हो गई और कहा जा सकता है कि भारत की सदस्यता का मुद्दा आगे के लिए टल गया है। चीन का विरोध कायम तो रहा, लेकिन यह भी साफ दिखा कि कैसे अपने दलीलों के कारण इस वैश्विक मंच पर चीन अकेला पड़ता हुआ दिखा। वहीं अमेरिका ने कहा कि वो भारत के एनएसजी आवेदन पर गंभीरता से विचार होते देखना चाहता है। 48 सदस्यों वाले परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में चीन के विरोध के कारण भारत की सदस्यता फिलहाल मुमकिन नहीं है। एनएसजी की 2 दिवसीय बैठक समाप्त हो गई है। चीन के शस्त्र नियंत्रण विभाग के महानिदेशक वांग कुन ने संवाददाताओं को बताया कि एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने वाले भारत जैसे देशों को एनएसजी की सदस्यता देने के मुद्दे पर कोई आम सहमति नहीं बनी। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश एनएसजी का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। इसका भारत के विरोध और समर्थन से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो एनएसजी के नियमों की बात है। Applicating countries will have to be members and parties to NPT. So this is a must. This is not a rule set by China. This is a rule set by the group and reaffirmed by the international community for. इस सब के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, पेरिस सम्मेलन के दौरान हुए समझौते के बाद भारत ने एनएसजी की सदस्यता के लिए अर्जी दी थी और भारत 2004 से सदस्य देशों से बातचीत कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। एनपीटी पर हमारा रुख जस का तस है। इंडिया believes that an early decision on its ये है एनएसजी में। अब इसमें तो थोड़ा सा मैं सबसे पहले एससीओ की बात कर रहा हूं। अच्छा, एससीओ में तो कोई डाउट नहीं है। 1 साल पहले ही अप्रूव हो गया था, भारत की पूर्ण फुल मेंबरशिप अप्रूव हो गया था। अब ये जो फॉर्मल हो गया है और अगले साल भारत फुल मेंबर बनेगा एससीओ में। 7वां और 8वां मेंबर है इंडिया पाकिस्तान। तो ये एनलार्जमेंट एससीओ के एनलार्जमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा, जो पॉपुलेशन जो रिप्रेजेंटेड है एससीओ में वो काफ़ी बढ़ गया है और अब एससीओ को आगे की और एनलार्जमेंट और भी बाकी है। और भी देश हैं जैसे ईरान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, जो एससीओ में ऑब्जर्वर है अभी और मेंबरशिप एप्लीकेशन पेंडिंग है। एक काफ़ी बड़ा गैप है एससीओ में, वो तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान ना मेंबर है ना ऑब्जर्वर है, वो गेस्ट है। हालांकि वो सेंट्रल एशिया में काफ़ी बड़ा देश है। तो ये एक गैप है एससीओ में। अगर ये देखना है कि जो तुर्कमेनिस्तान जैसे देश है उनकी जो पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी की, अगर वो भी एससीओ में आ जाए तो एससीओ एक तरफ से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अगर कूटनीतिक स्तर पर देखें और जो वैश्विक राजनीति उसके नज़रिए से देखें तो भारत का एससीओ का पूर्ण सदस्य बनना ये किस तरह के मायने सामने रखता है? ये भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कदम है। भारत जो सेंट्रल एशिया है उनके एक्सटेंडेड नेबरहुड कह सकते हैं। हमारे जो दायरे हैं, एक तो इमीडिएट नेबरहुड है, उसके बाद एक्सटेंडेड नेबरहुड है, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनर्जी रिसोर्सेज है, वो पोटेंशियल है ट्रेड के लिए। अगर ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बन जाए तो ट्रेडिंग में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मार्केट बन सकता है और सर्विसेज में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट बना है। आईटी सर्विसेज और किस्म के सर्विसेज जो है उसके लिए भी काफ़ी बड़े इम्पोर्टेंट मार्केट है। और पिछले कई सालों से कोऑपरेशन हर एक देश से बढ़ती रही है। ठीक है। वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ से कल्चरल ग्रुप्स आते हैं, टूरिज्म भी बढ़ रही है। बिल्कुल। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है काफ़ी एरियाज में। प्रधानमंत्री ने 2 मुद्दे, हालांकि कई मुद्दे हैं लेकिन 2 मुद्दों पे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। एक अफगानिस्तान का मसला उन्होंने उठाया कि काफ़ी ज़रूरी है कि वहाँ पे अफगानिस्तान के विकास के लिए तमाम देश एक साथ आएँ, और आतंकवाद का मसला भी उन्होंने उठाया। आपको लगता है कि जिस तरह से जब ये संगठन शुरू में जब बना था तो उसमें एक बड़ा मसला ये था कि क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह की अस्थिरता है उसको किसी तरह नियंत्रित किया जाए। अब भारत इसका सदस्य है और भारत जब इस तरह के मुद्दे उठाता है तो आपको लगता है किस तरह की मदद मिलेगी जो आतंकवाद के खिलाफ लगातार भारत हर मंच से बोलता रहा? हाँ, आपने सही कहा। 20 साल पहले जब एससीओ बनी थी तो उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स कई और थी। ये तो चाइना की तरफ से ये जो नए देश हैं उनको रशिया से थोड़ा अलग करने की ये ऑब्जेक्टिव थी। अब रशिया आ गया अंदर
और अब ये आतंकवाद का मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट है और तालिबान और अलकायदा के जो एलिमेंट्स है वहाँ से निकले हैं और पाकिस्तान में भी बेस बनाए हैं और दूसरे एरियाज में मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी फैल गए हैं, अफ्रीका में भी फैल गया है। तो इसलिए इस आतंकवादी जो इसमें चूंकि पाकिस्तान भी सदस्य है और हम जानते हैं अफगानिस्तान की बात जब आती है वहाँ की स्थिति की बात पाकिस्तान पे बहुत सारे आरोप लगते हैं और इस स्तर पे आपको लगता है कि कैसे इसको हम देख सकते हैं? अब इसमें तो एससीओ जो मेंबर स्टेट्स हैं, सदस्य हैं, उनको बैठ के एक कोऑर्डिनेटेड प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा आतंकवाद को रोकने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए। ये तो यूएन के काफ़ी प्रिंसिपल्स है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के काफ़ी रेजोल्यूशंस है, उसमें से जो कुछ भी प्रिंसिपल्स है और एलिमेंट्स है उसके आधार पर एससीओ मेंबर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान तो एक टू साइडेड स्टेट है। एक तो ऑफिशियली कहते हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स है वो तो कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, अब एनएसजी की बात कर लेते हैं। एनएसजी की बैठक खत्म हो गई और जिस तरह से हमने देखा जो उथल पुथल वहाँ पे होती रही कि कभी सॉफ्ट रवैया चीन ने अपनाया, कभी हम देखते हैं कि मैं आपको रोक रहा हूँ और सीधे हम लिए चलेंगे आपको नई दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे प्रधानमंत्री अपनी ताशकंद यात्रा के बाद अब स्वदेश वापसी कर रहे हैं और एक सफल यात्रा शंघाई सहयोग संगठन की, जहां भारत अब पूर्ण सदस्य बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भारत जल्दी शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य होगा। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से शंघाई सहयोग संगठन में वहां जो अपना संबोधन किया उसमें साफ तौर पर कहा कि एक तार्किक विस्तार है एससीओ का और इस पूरे क्षेत्र की समृद्धि और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और भारत की जिस तरह से भूमिका की बात की जाए, उन्होंने कहा कि भारत की जो विशेषज्ञता है चाहे वो आईटी के क्षेत्र में हो, दूसरे क्षेत्र में हो, उसका फ़ायदा जो संगठन के देश हैं उनको मिलेगा और जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं और जो तमाम इस तरह की ज़रूरतें हैं उससे फ़ायदा जो है भारत को मिलेगा। तो एक बड़ा कदम भारत के लिहाज से शंघाई सहयोग संगठन में भारत अब पूर्ण सदस्य बनने की तरफ एक तरह से प्रक्रिया शुरू हो चुका है और जल्दी ही भारत पूर्ण सदस्य होगा और प्रधानमंत्री अपनी सफल यात्रा के बाद स्वदेश वापसी कर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से, प्रधानमंत्री जहां ताशकंद से अपनी सफल यात्रा के बाद स्वदेश वापसी की ये तस्वीरें। और भास्कर जी, हम एनएसजी के मुद्दे पे बात कर रहे थे। आपको लगता है कि अब आगे की तस्वीर कैसे आपको दिखाई देती है? जिस तरह से विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया हमने देखी कि उस पूरी प्रक्रिया में भारत बहुत विश्वास से अब महसूस करता है और चीन को भी एक डर होगा कि जो तमाम देशों के बीच में एक आम सहमति बन रही है उसमें कहीं अलग थलग न पड़ जाए। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये जो प्रोसेस है भारत की जो मेंबरशिप अब शुरू हो गया है, सीरियसली शुरू हो गया है। देखिए एनएसजी जो चीज़ है वो उसमें कोई फॉर्मल चार्टर नहीं है, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। जो चीन की जो प्रवक्ता कह रहे थे कि सिग्नेचर ऑफ एनपीटी इज अ प्रिंसिपल, ऐसे कोई रिटन ऐसा कोई है नहीं और निश्चित तौर पर आगे अब इसके जो अलग अलग चरण है उस पर जरूर बातचीत होगी। भास्कर जी, हमारे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा